Hello बच्चों, let's see the question. A uniform charge cell is reassembled in the form of a sphere of the same radius but charge uniformly distributed throughout of its volume. Find the ratio of initial potential energy to work required for it. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, इट इज़ गिवन एज, अगर हम इसका सिंपल चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखे, इट इज़ के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल दे रखा है। इस स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है इसको हम कैपिटल आर के बराबर कंसिडर कर लेते हैं, और इस पे जो चार्ज है दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पे जो कैपिटल क्यू का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्फेरिकल शेल के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको E1 से इंडिकेट करूँ, दैट इज K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी दैट विल बी E2। और यहाँ पे क्योंकि सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज होता है वो इनसाइड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो स्फेरिकल शेल होता है उसमें जो चार्ज होता है केवल सरफेस पे होगा, क्योंकि इनसाइड ये हॉलो होता है। और यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर होता है उसमें जो चार्ज होता है सरफेस के साथ साथ यहाँ पे इनसाइड भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो इट कैन बी रिटन एज K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3/5। तो जो ये एक्सप्रेशन होता है ये सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करता है। नाउ यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब हमने इसको रीअसेंबल कर दिया सेल से लेके हमने इसको कन्वर्ट किया है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में, उस पर्टिकुलर केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा, और जितना यहाँ पे चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी का दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द गिवन सिस्टम, दैट कैन बी रिटन एज E2 माइनस E1। नाउ यहाँ पे अगर हम E2 और E1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R के। नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10R के बराबर, ये आ जाएगा 6K इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 5K इंटू क्यू स्क्वायर के। दिस कैन बी रिटन एज K डिवाइडेड बाई 10R। नाउ हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो वर्क है हमारे पास उस वर्क का और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो वी कैन से हियर फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू वर्क रिक्वायर्ड फॉर इट। तो हम यहाँ पे वर्क और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज E1, उसके बीच का यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज E1 डिवाइडेड बाई W, दैट विल बी K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और वर्क की वैल्यू जो भी आएगी रेसिप्रोकल करके हम इसको लिखेंगे 10R डिवाइडेड बाई K इंटू क्यू स्क्वायर। सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, सो रेशियो विल बी 5। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू वर्क रिक्वायर्ड फॉर इट विल बी 5। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।